बिहार कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष की सीएम से मुलाकात न होने पर कांग्रेस ने बोला हमला, तानाशाही कर रही बिहार सरकार। सीएम नीतीश के जनता दरबार में सुनी गई लोगों की फरियाद, नंबर नहीं लगने से कई फरियादी नाराज सीएम से बिना वापस लौटे। बीजेपी ऑफिस के बाहर डेटा ऑपरेटर अभ्यर्थियों ने किया प्रदर्शन, मेरिट लिस्ट में नाम होने के बावजूद अब तक नहीं हुई। वैशाली में सुप्रिया हत्याकांड मामले में शक के आधार पर ग्रामीणों ने युवक को जमकर पीटा, मौके पर पहुंचकर पुलिस ने युवक को छुड़ाया। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और मैं हूं आपके साथ ऋतिक। खबरें विस्तार से। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बिहार की भाषा पर लगातार टिप्पणी कर रहे हैं और इस सवाल के जवाब में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि पता नहीं वो ऐसी भाषा का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं। बिहार से अलग होने के बाद भी झारखंड को बिहार के लोग काफी प्यार करते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि अगर बिहार की भाषा के प्रति तल्ख टिप्पणी कर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को कोई राजनीतिक फायदा उठाना चाहते हैं तो उठाते रहे। बता दें कि झारखंड के मुख्यमंत्री ने बिहार की भाषा मगही भोजपुरी पर तीखी टिप्पणी के बाद से बड़ा विवाद खड़ा हो गया। इस बात का कोई एहसास नहीं। बिहार तो एक ही था ना, और 2020 में ना बिहार दो हिस्से में फिर बंटा, तो बिहार के लोगों को झारखंड के प्रति भी पूरा का पूरा प्रेम है और झारखंड के लोगों को भी बिहार के प्रति प्रेम है। कोई ये नहीं है, पता नहीं पॉलिटिकली लोग क्या बोलते हैं, ये बात समझ में नहीं आती। हम लोगों को कोई मतलब कि अलग हो गया तो हम लोग तो इज्जत करते हैं, लेकिन झारखंड को हम लोग मान करके चलते हैं। एक एक आदमी के प्रति उसी तरह से हम लोगों की श्रद्धा है, इसलिए ये कभी नहीं सोचना चाहिए। देखिए, बिहार और झारखंड तो दोनों भाई है, आपस का है, एक ही परिवार के हैं सब लोग। वैसे तो पूरा देश के लोग एक परिवार के हैं, लेकिन इसको विशेष तौर पर मान करके चलिए। इसलिए बिहार को और झारखंड पर, झारखंड को बिहार पर कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं है, दोनों में प्रेम है। बिहार कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष रामजतन सिन्हा आज जनता दरबार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने पहुंचे, लेकिन उनकी मुलाकात मुख्यमंत्री से नहीं हो पाई। इसको लेकर उन्होंने कहा कि अगर मुख्यमंत्री ने उन्हें मिलने का वक्त नहीं दिया तो वे धरने पर बैठ जाएंगे। दरअसल पटना में भारत सरकार स्काउट गाइड के ग्राउंड को जिलाधिकारी की अनुमति से बस चालकों ने कब्जा कर लिया है। इसी समस्या को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने वे अपनी समस्या बताना चाह रहे थे। बैठे हुए हैं कि भारत स्काउट एंड गाइड में बिना अधिकार के डीएम ने बिना दोनों पक्ष को सुने हुए एक पक्षीय ऑर्डर पास कर हम मिले तो कहा कि दोनों पक्ष को मना कर देंगे और एक पक्ष को घुसा करके वहाँ बस कंडक्टर, ड्राइवर, बाउंसर 100 की संख्या में रह रहा है। शौच करके पूरे परिसर को गंदा कर दिया। तो डीएम को हमने लिख करके दिया, कहा कि हम दोनों पक्ष को प्रतिबंधित कर देते हैं। 9 को प्रतिबंधित नहीं किया तो हमने कमिश्नर को दिया, कमिश्नर ने 11 को लिख के दिया। तो इन्होंने उस दिन भी कमिश्नर के यहाँ हमारी मुलाकात हो गई डीएम से, तो कमिश्नर उन्होंने कहा कि सर हम इसको दोनों को बंद कर देते हैं, लेकिन आज तक बंद नहीं किया। तो पांडव ट्रेवल्स एक बहुत बदनाम कंपनी है ओनर, उसके पक्ष में वहाँ पर पुलिस बैठा के उसको वहाँ काबिज कराए हुए हैं, जबकि वहाँ चुनाव हमारे पक्ष के लोग जीते हुए हैं। आज मुख्यमंत्री के जनता दरबार में बिहार कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष रामजतन सिन्हा को सीएम नीतीश कुमार से मिलने नहीं दिया गया। इस पर अब बिहार के कांग्रेस ने भी पलटवार करना शुरू कर दिया है। कांग्रेस के प्रवक्ता राजेश राठौड़ ने नीतीश सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बिहार सरकार तानाशाही कर रही है। तो बता दें आपको कि कांग्रेस के प्रवक्ता राजेश राठौड़ ने इस पूरे घटनाक्रम पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बिहार कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष रामजतन सिन्हा गए थे मुख्यमंत्री से मिलने के लिए, क्योंकि आज जनता दरबार था और इस दौरान उनसे मुलाकात करने गए, लेकिन उनसे मुलाकात करने नहीं दिया गया, जिसके बाद बिहार के कांग्रेस में भी कहीं ना कहीं आक्रोश है। आपको बता दें, उन्होंने कहा है कि बिहार की जो सरकार है, यानी कि एनडीए की जो सरकार है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो सरकार बिहार में चल रही है, वो तानाशाही कर रही है। तो वहीं मुख्यमंत्री के जनता दरबार में सीएम नीतीश जहां एक और लोगों की समस्याओं को उन्होंने सुना, तो वहीं दूसरी ओर जनता सीएम से मिलने के लिए भी त्रस्त है। आज जनता दरबार में कई फरियादी ऐसे भी गए जिनका नंबर तो नहीं लगा, लेकिन उनका गुस्सा सरकार के प्रति देखने को मिला। वहीं जब मीडिया ने इनसे शराबबंदी को लेकर सवाल किया तो उन्होंने ही शराबबंदी की पोल खोल दी।
हाँ यही है। और सब लव लेटर है, लव लेटर। कृष्ण भगवान बन रहे हैं कि दर्शन करने के लिए बुलाते हैं। हाँ, एगो इंदिरा आवास नहीं बनता है बिना घूस के, एगो शौचालय नहीं बनता है बिना घूस के। और कहते हैं कि सुशासन बाबू, मुख्यमंत्री तो कह रहे हैं कि विकास कर रहे हैं, मुख्यमंत्री तो कह रहे हैं विकास हो रहा है। अब सब तो हो रहा है। चलिए चौक पर 5 रुपया पुलिस को तहसील के दिखा रहे हैं। चलिए 10 रुपया तहसील के भीख मांगते दिखाते हैं पुलिस को। शराबबंदी के लिए भी मुख्यमंत्री ने कहा कि शराबबंदी है बिहार में, शराबबंदी है बिहार में। शराब तो घर घर बन रहा है जी, सचिवालय के बगल में पी के जाते हैं। आप पीते हैं? हम पीते हैं। आप शराब पीते हैं? हम शराब पीते हैं। पुलिस पर नहीं पकड़ता है? आज पकड़े, हम अपना पैसा पिए, उसका क्या गया? बिहार में बंद है? कहाँ बंद है? सचिवालय बगल में बनता है। कितने रुपए में मिलता है? 50 रुपया में एक बोतल मिलता है। 50 में बोतल, एक बोतल मिल जाता है। बेगूसराय में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह अचानक रतनपुर स्थित SMB फिटनेस जिम पहुंचे, जहां उन्होंने साइकिल चलाकर और मसल मशीन चलाकर खेलो इंडिया फिट इंडिया का नारा बुलंद किया। दरअसल 2 दिवसीय दौरे के अंतिम दिन गिरिराज सिंह कई इलाकों का दौरा करने पहुंचे और गिरिराज सिंह ने कहा कि आज भारत के युवा फिट और स्वस्थ रहेंगे तो उसे कई सारे सवाल अपने आप मिल जाएंगे। उन्होंने कहा कि दिल्ली मुंबई की तर्ज पर यह जिम है और इसमें लोगों को काफी फायदा होगा। जब से नरेंद्र मोदी की सरकार, उन्होंने फिट इंडिया हमारे खेल मंत्री ने किया, खेलो इंडिया। अगर हम फिट इंडिया यानी नौजवान अगर स्वास्थ्य पर ध्यान देते हैं, कई सवालों का जवाब उससे मिलता है। अगर भारत का नौजवान फिट इंडिया के साथ स्वस्थ रहेगा तो देश का नौजवान भी आगे बढ़ेगा। बिहार में बेल्ट्रॉन के जरिए डेटा एंट्री ऑपरेटर का लगभग 7,000 लोगों का बहाली निकाला गया। इसमें 2,000 लोगों की नियुक्ति हुई और बाकी लोग मेरिट लिस्ट होने के बावजूद भी भटक रहे हैं। और इसी कड़ी में वे आज मदद की गुहार लगाने भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पहुंचे, जहां आज सहयोग कार्यक्रम में मंत्री सम्राट चौधरी आने वाले थे, लेकिन उनकी मुलाकात उन लोगों से नहीं हो पाई और सिर्फ उनका कहना है कि उन्हें आश्वासन मिल रहा है पर कार्रवाई कोई नहीं की जा रही। हो जाएगा, कुछ लोग मतलब दौड़ रहे हैं, कुछ लोग का हो रहा है, कुछ का नहीं हो रहा है। तो हम ये चाहते हैं कि आप उनके ऊपर प्रेशर बनाएं या फिर जैसे भी हो आप उनको आदेश ही दें कि हाँ आप अपने काम को जल्दी से जल्दी पूरा कीजिए, बच्चों का जल्दी से जल्दी ज्वाइनिंग लीजिए। और बस ये कहना है। टोटल कैंडिडेट 7,311। हाँ 7,311 था। कुछ लोगों का सिलेक्शन हो गया? हाँ 2,000 लोग। और जो लोग यहाँ भटक रहे हैं? हाँ उसके लिए भी, उसके पहले ये लोग आए थे, मतलब हमारे बहुत सारे लड़के लोग आए थे, उस वक्त लाठीचार्ज हुआ था उन लोग पे। वैशाली जिले के मैनार में करनौती में हुई सुप्रिया हत्याकांड में संदेह के आधार पर ग्रामीणों ने एक युवक को जमकर पीटा। हत्याकांड में शामिल अपराधी की गिरफ्तारी की खबर जैसे ही लोगों तक फैली, लोग अब्दुल्ला चौक पहुंचे और भीड़ के आक्रोश को देखते हुए कुछ लोगों ने पकड़े गए युवक को एक दुकान में बंद कर दिया। घटना की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद लोगों को न्याय का आश्वासन देकर उस युवक को छुड़ाया। हत्याकांड मामला इन दिनों तूल पकड़ता जा रहा है। वैशाली जिले के महनार में ये निर्मम घटना हुई थी, जिसके बाद शक के आधार पर ग्रामीणों ने एक युवक को पकड़ लिया। और आप देख सकते हैं तस्वीरों में, डीटीवी भारत आपको ये तस्वीर दिखा रहा है, आप देख सकते हैं उस युवक को पकड़कर उसे बुरी तरह पीटा गया, जिसके बाद पुलिस को भी इसकी सूचना मिली, जहां मौके पर वैशाली के एसपी सहित तमाम पुलिस दल बल मौके पर पहुंचे और कार्रवाई का आश्वासन देकर, न्याय दिलाने का आश्वासन देकर उक्त युवक को ग्रामीणों के चंगुल से छुड़ाया। उनके हाथ से, आक्रोशित ग्रामीणों के हाथ से उस युवक को छुड़ाया। मारिए नहीं, देखिए ये जो है करनौती हत्याकांड का नुकसान। और खबरों में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। एलीट इंस्टीट्यूट, अगर आपके अंदर चाह है तो एलीट आपकी राह है।
IIT हो या मेडिकल, आप चाहते हैं अपने आप को उत्कृष्ट दिखाना, आप चाहते हैं खुद को एक IITian के रूप में दिखना या मेडिकल के क्षेत्र में आगे बढ़ना, तो एलिट आपके लिए एक बहुत बड़ी ताकत के साथ आपके सामने है। आइए, खुलिए, बढ़िए, पहुंचिए। एलिट इंस्टीट्यूट। दादी इतने सारे पापड़ बन गए, क्या करे? कच्चा पापड़, पक्का पापड़, एक्स्ट्रा पापड़, इंस्टा पापड़, टक्कर दादी के छत का पापड़ विद ऑनलाइन प्रेजेंस बन गया धाकड़। फोन पे करके ऑर्डर ही ऑर्डर, सब वाह हो गए इसको खाकर। कच्चा पापड़, पक्का पापड़, चंडीगढ़ टू चेन्नई बढ़िया सापड़। कच्चा पापड़, पक्का पापड़, एक्स्ट्रा पापड़, इंस्टा पापड़। बिजनेस बढ़ाओ इंडिया के फास्टेस्ट 4G के साथ, स्पीड से बढ़ो विद वी गिगानेट। घर चाहिए, मकान चाहिए कि चाहिए दुकान, या फिर चाहिए जमीन जायदाद, वो भी बिना ब्रोकर, बिना कमीशन के, 100% लीगल। अधिक जानकारी के लिए देखिए हमारा खास कार्यक्रम बिल्डिंग बाजार। फाइनेंस एक्सपर्ट इंजीनियर मदन गुप्ता के साथ सिर्फ DTV भारत पर, शनिवार और रविवार रात 8:30 बजे। और ये रहा आपका बर्थडे गिफ्ट। पापा बेटा ये कैसा है? ये दुनिया क्यों न समझे, मेरी दुनिया बदल गई। और ये देखो पीहू, पीहू गुड़ियों से खेलने वाली तेरी गुड़िया बड़ी हुई। बच्चे कब बड़े हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। थोड़ा बड़प्पन दिखाइए। रहो सेफ सैनिटरी पैड से खुद को स्वस्थ और सुरक्षित रखने में इनका साथ निभाइए। सर छुट्टी चाहिए थी। क्यों? गांव के सारे घर कच्चे थे, बाढ़ में ढह गए, मेरा भी। गुड मॉर्निंग सर। देखिए बुनियाद भी पक्की, आपका नया घर भी पक्का, सालों साल चलेगा सर। ठीक है, ले लो छुट्टी। लो हो गया घर पक्का, छुट्टी कैंसिल। सच्ची खुशी वही होती है जिसकी बुनियाद दूसरों की खुशी में हो। कोणार्क, खुशियों की बुनियाद। अबे गुड्डू ठीक से लगाओ बे, रिश्तेदार आएंगे तो उनको लगना चाहिए ना कि इस घर में हमारे चंदा का कितना मान सम्मान है, और आज हम और हमारा परिवार कितना खुश है। हाँ हम तो आपको बताना ही भूल गए, हमारी चंदा इतने सालों बाद गाभन हुई है। और पहले जो दो खाए ना तो स्वस्थ और तंदुरुस्त कैसे रहेगी। भला हो मधुसूदन गोल्ड पशु आहार का, जिसके देने से हमारी चंदा गाभन हुई और उसको एक रिष्ट पुष्ट बच्चा हुआ। अगर आप भी अपने पशुओं से करते हैं प्यार तो उन्हें दीजिए सिर्फ और सिर्फ मधुसूदन गोल्ड पशु आहार, भाग खुल जाएंगे। अश्लीलता से दूर, भक्ति से भरपूर, कान फोड़ू नहीं मधुर वाणी, जिंदगी का सार राम की कहानी, रामचरितमानस का संपूर्ण पाठ सुबह और शाम 6:30 बजे देखिए रामायण, सिर्फ और सिर्फ DTV भारत पर।
बिहार के वैशाली जिले के करनौती की बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए अब भूमियार ब्राह्मण सामाजिक फ्रंट के द्वारा एक विशाल कैंडल मार्च निकाला गया। खुदीराम बोस फुटबॉल मैदान में श्रद्धांजलि सभा आयोजित कर मृतका को श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया। तो वहीं पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा ने कहा कि वैशाली का यह घटना काफी दुखद है और निंदनीय भी है और पुलिस के द्वारा अब तक जो कार्रवाई की गई है वो संतोषजनक ही नहीं। पूर्व मंत्री अजीत कुमार ने कहा कि इस घटना से पूरे समाज को झकझोर कर रख दिया है। वैशाली के बेटी को न्याय दो। 48 घंटे का भूमिहार ब्राह्मण सामाजिक फ्रंट के द्वारा प्रशासन को अल्टीमेटम दिया गया था। 48 घंटा बीत गया। हमने कहा था कि अगर कार्रवाई नहीं हुई तो हम सड़क पर उतरेंगे। हम सड़क पर उतर गए हैं। 2 दिन के बाद पूरे राज्यव्यापी आंदोलन हमारे फ्रंट के बैनर पे होगा। दुखद है और हम लोगों ने वहां जा कर के देखा है वह लड़की के साथ जिस तरह से उसका पैर तोड़ा गया, हाथ तोड़ा गया, उसके चेहरे को कूचा गया, ऐसी दर्दनाक घटना शायद ही कहीं सुनने को मिला होगा। हम इससे बहुत ही मर्माहत हैं और ये राज्यव्यापी आंदोलन हो जाएगा अगर उस व्यक्ति को नहीं पकड़ा गया और उसको सजा नहीं मिली। उसको कम से कम फांसी की सजा मिलनी चाहिए। मुंगेर में इन दिनों एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जहां रेलवे सुरक्षा बल के जवान का मानवीय चेहरा देखने को मिला है। जिस बुजुर्ग को उसके घर वालों ने मारपीट कर उसे घर से बाहर निकाल दिया, उसी बुजुर्ग को आरपीएफ के जवान ने संभाला है। जानकारी के मुताबिक प्लेटफॉर्म पर विगत 3 माह से एक बुजुर्ग रह रहे हैं जिन्हें रिश्तेदारों ने घर से भगा दिया, जिनकी देखभाल वे करते हैं। बीते दिन बक्सर के राजपुर प्रखंड कार्यालय परिसर में हुई मारपीट का उद्भेदन हो गया है। अंचलाधिकारी ने बताया कि राजपुर प्रखंड कार्यालय परिसर में हुई मारपीट मुखिया प्रत्याशियों के इशारे पर की गई, जिसके बाद नामजद प्राथमिकी दर्ज की गई है। गौरतलब है कि पंचायत चुनाव को लेकर हुए नामांकन प्रक्रिया में चुनाव चिन्ह आवंटन के दौरान मारपीट हुई, जिससे प्रखंड में उस वक्त अफरा तफरी का माहौल हो गया था। सुपौल में आगामी दुर्गा पूजा को शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न करवाने के लिए सार्वजनिक दुर्गा पूजा समिति मेहदीपुर मंदिर परिसर में बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता सरयुग प्रसाद मंडल ने किया है और इस दौरान मंदिर समिति के सचिव मदन श्रीवास्तव ने बताया कि इस बार सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार ही पूजा पाठ करवाया जाएगा। इस मौके पर मंदिर पूजा कमेटी के दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद रहे। मेहदीपुर स्थित दुर्गा मंदिर में एक आवश्यक बैठक की गई, जिसमें निम्नलिखित बिंदुओं पर विचार किया गया। सेवा दल के अध्यक्ष को प्रभार दिया गया। साथ ही यह निर्णय लिया गया कि दुर्गा पूजा संपन्न होने तक जितने भी सेवा दल के सदस्य हैं या अध्यक्ष, सचिव, सभी तत्पर रह करके इस पर्व को संपन्न करने में सहायक होंगे। सरकार द्वारा गाइडलाइन जो कोरोना काल के समय से चल रहा है उसका अनुपालन 100% हो, इस संदर्भ में गहराई से गंभीरता पूर्वक विचार किया गया और साथ ही सेवा दल के कार्यकर्ता को पूरी तत्परता से कार्य करने की दिशा। चलिए इस वक्त एक बड़ी खबर से रूबरू कराते हैं आपको। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर निशाना साधा। इस वक्त की बड़ी खबर, पैसे लेकर टिकट न देने पर लालू परिवार को सुशील मोदी ने घेरा है। बिना पैसे किसी को टिकट नहीं देती है राजद, सुशील मोदी का बयान। तेजस्वी भी पैसे लेकर ही लोगों को देते हैं टिकट, यह बयान दिया है राज्यसभा सांसद सुशील मोदी ने। कई लोगों ने मुझसे भी की है शिकायत, ये सुशील मोदी का भी कहना है। कई लोगों ने
उनसे भी शिकायत की है कि राजद पैसे लेकर टिकट देता है। खास करके बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर उन्होंने हमला बोला है। लालू परिवार को टिकट लेने के मामले में सुशील मोदी ने घेरा है। इस वक्त की बड़ी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ सहयोगी शर्मिला फोन लाइन पे जुड़ चुकी है। शर्मिला, लगातार अब टिकट पैसे लेकर देने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है बिहार की सियासत में भी, और इसमें अब बीजेपी के कद्दावर नेता और राज्यसभा सांसद ने भी हमला बोला है। बिल्कुल बिल्कुल जैसा आपको बता दें कि तेजस्वी यादव पर ये एक बड़ा आरोप लगा है और ये आरोप 1-2 दिन पहले लगा है। उन आरोप लगाया गया है तेजस्वी यादव और उनकी बड़ी बहन नीता भारती पर कि उन्होंने टिकट के लिए पैसे लिए और उन्हें टिकट नहीं दिया है, जिस पर FIR के भी आदेश दे दिए गए थे। तो बड़ा आरोप लगा है और इसको लेकर लगातार बिहार की जो सियासत है वो गर्मा चुकी है। बिहार सरकार के सत्ता पक्ष के जितने भी नेता हैं वो तेजस्वी यादव पर हमला बोल रहे हैं। राजद परिवार, लालू परिवार पर भी हमला बोलती नजर आ रहे हैं। और पिछले दिनों की बात कर ले तो जो जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता है नीरज कुमार, उन्होंने कहा था कि तेजस्वी यादव जिस गठबंधन में है, महागठबंधन, वो पैसे लेकर लोगों को ठगने का काम करती है। और इसके एक सवाल है, उन्होंने ये भी बयान दिया है कि तेजस्वी यादव ने जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की है, इस पर उन्होंने कहा है कि बिहार के अपमान करने वाले नेता से वो हाथ मिला रहे हैं। बिल्कुल, बिहार के अपमान को लेकर जिस तरह से सीएम हेमंत सोरेन ने झारखंड के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने जो भोजपुरी भाषा है, यानी कि जो बिहार की क्षेत्रीय भाषाएं हैं, उसको लेकर कुछ विवादित बयान दिया था और उस पर जो सियासत है वो बिहार में भड़की हुई है। और ऐसे में मुख्यमंत्री का भी बयान सामने आ गया। उन्होंने कहा है कि बिहार और झारखंड के जो लोग हैं वो एक हैं, उनमें बेहद प्रेम है, क्योंकि बिहार झारखंड एक हुआ करता था। और ऐसे में जिस तरह से तेजस्वी यादव से इस पर सवाल किया गया तो तेजस्वी यादव ने चुप्पी साध ली थी। तेजस्वी यादव ने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया था जब तेजस्वी यादव झारखंड दौरे पर थे। तो कहीं ना कहीं इसको लेकर तेजस्वी यादव को निशाने पर ले रही है सत्ता पक्ष की सरकार। वो ये कह रही है कि तेजस्वी राजनीति के लिए अपने भाषा यानी बिहार की जो भाषाएं हैं उनका जो अपमान करता है उनके साथ घुल मिल रहे हैं। तेजस्वी 2 दिन के दौरे पर शर्मिला रांची में थे, झारखंड के दौरे पर थे और अब पटना में है। तेजस्वी यादव पर यह पूरा मामला दर्ज कहीं ना कहीं होने की बात सामने आ रही है। FIR दर्ज की भी बात की गई है। कितनी मुश्किलें उनके लिए आने वाले दिनों में हो सकती है? बिल्कुल, उन पर FIR दर्ज करने की बात कही गई है। और जिस तरह से राज्य में बिहार की पूर्व डिप्टी CM सुशील कुमार मोदी कई मामलों पर वो बहुत बेहद मुखरता से अपनी बातों को रखते हैं, बेबाकी से रखते हैं। और उन्होंने ये बात किया कि इस बात पर भी कहा है और एक बड़ा खुलासा भी किया है। उन्होंने कहा है कि कई ऐसे लोग हैं जो अब भी मेरे संपर्क में है, मैं उनसे बातचीत कर रहा हूँ। और उन्होंने ये आरोप लगाया है कि भागलपुर के कई ऐसे लोग हैं, पटना के कई ऐसे लोग हैं, एक महिला का भी उन्होंने नाम दिया है कि वो महिला से भी टिकट के लिए पैसे लिए गए थे, लेकिन उन्हें टिकट नहीं दिए गए, जो कि बेहद शर्मनाक है। और राजद जितने भी राज्यसभा सांसद हो या जितने भी बड़े विधायक हो या मंत्री जो भी राजद में है, वो सब पैसे लेकर ही सीट उन्होंने पाई है। तो ये बड़ा आरोप राजद पर सुशील मोदी ने लगाया है। और कब FIR दर्ज होता है और उन पर कब कार्रवाई होती है, ये देखने वाली बात होती है। बिल्कुल शर्मिला, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। तो शर्मिला अधिक जानकारी इस खबर पर दे रही थी। तो ये बड़ी खबर, सुशील कुमार मोदी बीजेपी के कद्दावर नेता और राज्यसभा सांसद, उन्होंने तेजस्वी यादव पर निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि राजद पैसे लेकर ही टिकट देता है। पैसे लेकर टिकट देने का आरोप लगाकर उन्होंने लालू परिवार को भी घेरा है। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि ऐसे कई नेता उनके भी संपर्क में है जिनसे उन्होंने पैसे लेकर टिकट देने की बात कही। लेकर टिकट देने का आरोप फिर से लगा, केस दर्ज होने का मांग, आरोप लगाया है कि पैसे लेकर। आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि उनकी जो पूरी संस्कृति है काम करने की, वो पैसा लेकर, चाहे वो टिकट देना हो, नौकरी देना हो, मंत्री बनाना हो। ये पटना के अंदर चितकोरा में कांति सिंह जो मंत्री थी, उनको मंत्री क्यों बनाया? उन्होंने जब गिफ्ट किया 2 मंजिला मकान तो उनको UPA 1 के अंदर मंत्री बनाया गया। रघुनाथ झा को मंत्री बनाया और उसके एवज जो गोपालगंज के अंदर 2 मंजिला मकान लिखवा दिया। तो चाहे MLA बनाना हो, MLC बनाना हो, मंत्री बनाना हो, ये तो लालू जी की फितरत थी। अभी भी मेरे पास बक्सर से एक टेलीफोन आया, कल मैंने उनको बुलाया है, वो कह रहे हैं कि हमसे भी पैसा लिया गया। अब कितने लोग सामने आएंगे, लोग हिम्मत नहीं कर पाते। मैं कल भागलपुर था, मुझे वहाँ एक व्यक्ति मिला, उसने कहा कि 2 करोड़ रुपया मैंने दिया और फिर भी मुझे टिकट नहीं मिला और मेरी हिम्मत नहीं कि मैं जाकर मांग सकूं।
कोडरमा में डीवीसी द्वारा संचालित कोडरमा थर्मल पावर प्रोजेक्ट में कार्यरत मजदूर झुलसकर गंभीर रूप से जख्मी हो गया। आनन फानन में घायल को डीवीसी अस्पताल में प्राथमिक इलाज के बाद रिम्स रेफर किया गया है। तो घायल मजदूर धनबाद जिले का रहने वाला है। जानकारी के मुताबिक बाप्पी करमड़ एमएनसी कंपनी में मेंटेनेंस मजदूर का कार्य करता था। मजदूर एसटीएम टरबाइन के संपर्क में आने से वो झुलस गया। बताया जा रहा है कि मजदूर से बिना सेफ्टी का काम कराया जा रहा था, जिसकी वजह से ये घटना हुई। सरायकेला जिले के गेल इंडिया द्वारा घरेलू गैस के लिए बिछाए जा रहे पाइपलाइन का काम कर रहे मजदूरों से भरी गाड़ी पोटका के पास पलट जाने से गाड़ी में सवार 20 से 22 मजदूर घायल हो गए। इनमें से 5 घायलों को एमजीएम अस्पताल लाया गया है, जहां सभी का इलाज चल रहा है, जबकि बाकी घायलों का पोटका में ही इलाज चल रहा है। एक की स्थिति नाजुक है। अब बताओ क्या घटना घटी है? हम लोग घटना घटी कि हम लोग काम जा रहे थे अधिकपुर थाना पंचायत मिर्जापुरा गाँव से गैस लाइन हम लोग काम कर रहे हैं। 9 बजे लगभग हम लोग का पोटा में गाड़ी पलटी हो गई। तो एक बाइक आ रहा था आगे से, तो उसको टैक्सी मारा तो ड्राइवर ब्रेक नहीं पाया, इसलिए पलटी हो गई। कुल कितने लोग सवार थे आप लोग गाड़ी में? कौन सा गाड़ी में थे? हैवी लिफ्ट में। सभी को फिलहाल खबरों में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीटीवी भारत। नमस्कार। अश्लीलता से दूर, भक्ति से भरपूर, कान फोड़ू नहीं, मधुर वाणी, जिंदगी का सार, राम की कहानी, रामचरितमानस का